हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी, ट्रांसरेल लाइटिंग, बीएसई, एनएसडीएल, एचईएल समेत कई सारी कंपनियों के बारे में, जिनमें खबरें आई हैं और खबरों के दम पर उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। कुछ कंपनियों में लॉन्ग टर्म में भी हम लोग को खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में, खास तौर पर बीएसई, सीडीएसएल, एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल जैसी जितनी भी मार्केट इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनियां, सभी में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। खास तौर पर एंजल वन और बीएसई में सबसे ज़्यादा गिरावट है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, आपको पता है। करीब 20-25 दिन पहले, या फिर कह सकते हैं 1 महीने पहले, हम लोग को एक न्यूज़ देखने को मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर आई थी कि सेबी क्या करने वाला है दोस्तों, सेबी करने वाला है कि वीकली एक्सपायरी को ख़त्म करने वाला है। अब उसी से रिलेटेड दोस्तों हम लोग को अपडेट देखने को मिला है, खबर देखने को मिली है। खुद सेबी चीफ की तरफ से ये दोस्तों हम लोग को बयान देखने को मिला है। खबर क्या है दोस्तों कि जो इक्विटी डेरिवेटिव है उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टाइम बढ़ाया जा सकता है। जो हम लोग को दोस्तों वीकली एक्सपायरी होते हुए देखने को मिले, यानी कि लेट नाइट तक ये चल भी सकता है, टेन्योर बढ़ सकता है। या फिर कुछ का ये भी मानना है कि हफ्ते में वीकली एक्सपायरी 2 दिन हो सकती है, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, महीने में वीकली एक्सपायरी 2 हफ्ते हो सकती है। यानी केवल 1 हफ्ते वीकली एक्सपायरी होगी और 1 हफ्ते दोस्तों सीधा मंथली एक्सपायरी होगी। तो एक ये भी कारण बताया जा रहा है, यानी कि ऐसे भी दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं। तो यही वजह है जिसकी वजह से कह सकते हैं दोस्तों हम लोग को इन कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि दोस्तों कि इनको क्या किया जा सकता है, वीकली एक्सपायरी को ख़त्म ही किया जा सकता है। यानी कि यही एक डर है, अगर वीकली एक्सपायरी ख़त्म होगी तो इन कंपनियों का जो बिज़नेस है, मेन बिज़नेस दोस्तों हम लोग को वीकली एक्सपायरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पर ही देखने को मिलता है। जितने कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होते हैं, जितने वॉल्यूम जनरेट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बीएसई और एंजल वन जैसी कंपनियों का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी केवल ये रिपोर्ट देखने को मिली है, सेबी के चीफ की तरफ से ये बयान देखने को मिला है। फिक्की की एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर से दोस्तों ये बयान देखने को मिला। तो इस रिपोर्ट के बाद हम लोग को इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि अभी तक दोस्तों ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वीकली एक्सपायरी को ख़त्म किया जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि टेन्योर इसका बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कुछ का ये भी मानना है कि केवल मंथली एक्सपायरी को रखा जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि एक्सचेंजेज और जो ब्रोकरेज कंपनियां हैं उनकी तरफ से सेबी को अपील भी की गई है कि आप ऐसा ना करें तो क्या करें, अगर आपको रिटेल इन्वेस्टर को बचाना है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन लगेंगी तो हो सकता है ये सारी चीज़ें क्लियर होते हुए देखने को मिले। तो कहने का मतलब अभी यही है कि वीकली एक्सपायरी बंद होने की डर में हम लोग को इन कंपनियों में ये गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी चौंकाने वाली खबर है दोस्तों। इसी वजह से ये कंपनी आज के दिन सबसे ज़्यादा फोकस में है। तो आप चाहें इन सभी कंपनियों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं और जो भी अपडेट्स इस खबर से रिलेटेड आ रहे हैं उनको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे, इस कंपनी में भी एक अपडेट देखने को मिला। किससे रिलेटेड? डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिली है कि सितंबर में ये सारी प्रक्रिया क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। इसी खुशी में हम लोग को दोस्तों इस कंपनी में, आईडीबीआई बैंक में, काफ़ी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है आईआरएफसी, इसमें न्यूज़ देखने को मिली। आईआरएफसी ने एग्जीक्यूट किया रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी 1125 करोड़ का देखने को मिलता था भारतीय रेल बिजली कंपनी के लिए। तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है। बात करेंगे दोस्तों, एक और कंपनी है ट्रांसरेल लाइटिंग। इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू अगर देखा जाए 837 करोड़ रुपए है। टोटल ऑर्डर इनफ्लो FY26 में देखें इस कंपनी का 3157 करोड़ हो चुका है। तो ये भी कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लगातार इस कंपनी में हम लोग को ऑर्डर मिलने की खबरें आते हुए देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। पीटीसी इंडस्ट्री की बात करेंगे, इस कंपनी को भी 100 करोड़ प्लस का ऑर्डर मिला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये इनको ऑर्डर मिला है। कंपनी को टाइटेनियम कास्टिंग दोस्तों डिलीवर करनी है। तो इस वजह से पीटीसी इंडस्ट्री में भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बात करेंगे सोलह वाइनयार्ड के बारे में। खबर देखने को मिली थी कि कंपनी प्रीमियम स्पिरिट फोरे में एंट्री करने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी की तरफ से
इन सभी बयानों को, इन सभी रिपोर्ट्स को डिनाई किया गया है। तो इस वजह से ऊपरी लेवल से इस कंपनी में भी हम लोग को दबाव देखने को मिला। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, 7% तक की गिरावट इस कंपनी में देखने को मिली। रीज़न क्या है कि वाहन का डेटा देखने को मिला जो थोड़ा कमज़ोर देखने को मिला है, और इस वजह से ओला इलेक्ट्रिक में हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिली। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों HAL के बारे में, 62,000 करोड़ का जो मेगा ऑर्डर इस कंपनी को मिला था तेजस फाइटर जेट को लेकर, तो HAL की तरफ से इसको कंफर्म कर दिया गया है। तो ये भी कह सकते हैं HAL के लिए अच्छी खबर है। इस वजह से इस कंपनी में निचले लेवल से हम लोग को थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली थी। एस्ट्रल पाइप्स की बात करेंगे, PVC पाइप्स के प्राइस बढ़ने की खुशी में पाइप से रिलेटेड जितनी भी कंपनी उनमें हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। एस्ट्रल पाइप्स में भी इस वजह से हरे निशान में हम लोग को कारोबार देखने को मिला, क्योंकि लगातार ये कंपनी हम लोगों को प्रेशर में देखने को मिल रही थी। NSDL की बात करेंगे, NSDL में इंट्राडे में देखें 11% तक की रैली देखने को मिली। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस कंपनी को ASM की लिस्ट से निकाल दिया गया था, इस वजह से इसको दोस्तों राहत मिली है, और इसी वजह से इसमें अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो अच्छी खबर है NSDL के लिए भी, तो चाहे आप इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे मजगान डॉक शिप बिल्डर, गार्डन रिच शिप बिल्डर, शिपिंग कंपनियों से रिलेटेड हमें खबर देखने को मिली। रिपोर्ट के जरिए खबर है। खबर यह है कि सरकार दोस्तों अप्रूव कर सकती है 65,000 करोड़ रुपए की स्कीम, जिनमें कई सारी कंपनियों को दोस्तों कह सकते हैं ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो काफ़ी अच्छी खबर है। हालांकि ये आने वाले 1 से 1.5 मंथ में ही हम लोग को खबर, यानी कि ये जो स्कीम है अप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। तो तब तक ये कंपनियां भी इस खबर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के बारे में। इस कंपनी को भी 25 करोड़ रुपए का DRDO की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो ये भी कह सकते हैं कंपनी काफ़ी फोकस में हमें देखने को मिले। रिजल्ट भी कंपनी के Q1 के काफ़ी दमदार देखने को मिले थे, जिसके बाद ये कंपनी लगातार रैली दिखाते हुए देखने को मिल रही। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप डिटेल में जाकर नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। कंपनी को 45 करोड़ यानी 45 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है BEL की तरफ से। इनको सप्लाई करना एयर डिफेंस सिस्टम। तो कह सकते हैं पारस डिफेंस के लिए भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही दोस्तों 22 अगस्त को ऐलान होने वाला है किसका, निफ्टी 50 की रीबैलेंसिंग होने वाली है। तो इसमें अभी तक का जो अनुमान है वो यही है कि मैक्स हेल्थ और इंडिगो को, यानी कि इंटरग्लोब एविएशन को इसमें ऐड किया जा सकता है, जबकि इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प को यहाँ से निकाला जा सकता है। तो 22 अगस्त को ये ऐलान होगा और 29 सितंबर से ये हमें लागू होते हुए देखने को मिलेगा। तो कोई भी कंपनी निफ्टी 50 में आती है तो उसमें काफ़ी इनफ्लो होता है, कोई कंपनी बाहर निकलती है तो उसमें से आउटफ्लो होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो मैक्स हेल्थ केयर में $400 मिलियन का इन्फ्लो आ सकता है, इंटरग्लोब एविएशन में $600 मिलियन, इंडसइंड बैंक और हीरो मोटोकॉर्प से $230 मिलियन और $600 मिलियन का आउटफ्लो रह सकता है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग को इससे पहले जो रीबैलेंसिंग देखने को मिली थी, इसमें जियो फाइनेंस, जोमेटो को ऐड किया गया था, जबकि ब्रिटानिया और BPCL को बाहर निकाला गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलने वाला है।